पर मजीद हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में सीनियर वाइस चेयरमैन हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान शहानी इरशाद। थैंक यू सो मच शहानी इरशाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा ये जो डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन का अमल है ये क्यों नहीं आगे बढ़ सका? 31 आई थिंक जनवरी इसकी तौसी की डेट थी। ड्रैप क्या बताता है आप लोगों? थैंक यू वेरी मच सदफ, आपने हमें यहाँ पे बुलाया हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए। अच्छा, ये जो मेडिकल डिवाइस की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसमें मामला ये है कि ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। मेडिकल डिवाइसेस जो असल में होती हैं ये लाखों की तादाद में होती हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो ड्रैप हमारा इदारा है, उसके पास कुछ कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, मैन पावर के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो मिलियंस ऑफ मेडिकल डिवाइस को एक साथ रजिस्टर कर सकें। अच्छा, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन दी गई थी वो 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो रही थी। और जब ये रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन ख़त्म होने लगी तो हमने ड्रैप को इस हवाले से सेंसिटाइज करने की कोशिश की। उन्हें लेटर लिखे हमने, जिसमें हमने उनको टाइम से पहले ये बताया कि ये हज़ारों की तादाद में जो एप्लीकेशंस पेंडिंग है आपके पास, ये दिसंबर 2024 तक मुकम्मल नहीं हो सकती, तो आपको फौरी तौर पे इसकी टाइमलाइन की एक्सटेंशन का अमल करना चाहिए। अच्छा, उस हवाले से हमें यकीनदानी तो कई बार करवाई गई, लेकिन ये सारा मामला जो है वो पेंडिंग रहा और ये नहीं हुआ। अच्छा, इस हवाले से थोड़ा सा मैं ये बैकग्राउंड मैं आपको दूँ कि मेडिकल डिवाइसेस जब ये यूरोप में और बाकी ममालिक में जो रजिस्टर इसको किया जाता है तो उसके लिए बहुत लंबी टाइमलाइंस दी जाती हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे सी मार्क जब ये होती थी, मेडिकल डिवाइस होती हैं अब भी, तो वो 2017 से पहले ऑलरेडी वो सी मार्क होती थी, लेकिन उनको सिर्फ अपने रेगुलेशन फ्रेमवर्क को अपग्रेड करने के लिए MDR पे शिफ्ट होने के लिए उन्होंने उसको 10 साल की टाइमलाइन दी और 2027 और 28 में एक्सपायर हो रही है। जबकि हमारे यहाँ जो है वो 3 साल की टाइमलाइंस पे इस मामले को निपटाने की कोशिश की गई और कैपेसिटी ना होने की वजह से हमने क्यों इतना कम टाइम रखा? देखिए, ये ड्रैप की और वजारत सेहत की पॉलिसी का आप एक थोड़ा सा इसमें फ्लॉ समझ लें, क्योंकि उन्होंने इस हवाले से इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें टाइमली ऑन बोर्ड नहीं लिया। ये पॉलिसीज़ बनाने से पहले उन्हें चाहिए कि इंटरनेशनली हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, हमारी एसोसिएशन के लोग हैं, ऑन बोर्ड लिया जाता है ये पॉलिसी बनाने से पहले, इसकी टाइमलाइंस बनाने से पहले। और उसके अलावा उसके लिए रिक्वायर्ड जो स्किल्स ड्रैप के अंदर चाहिए, अगर इन चीज़ों के लिए हमें ऑन बोर्ड लिया जाता तो ये चीज़ें इतने मसाइल ना होते और एक रियलिस्टिक टाइमलाइंस पे ये अगर रूल्स अनाउंस किए जाते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। आज हम इस क्राइसिस सिचुएशन में नहीं होते। अच्छा, कौन कौन से टेस्ट या इलाज के लिए जो आलात हैं दरामद किए जाते हैं और रजिस्ट्रेशन के बगैर फ़रोख्त नहीं किए जा सकते ना ये आलात? देखिए साइम, पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइस जो है ना वो 90 to 95% इम्पोर्ट की जाती हैं। इम्पोर्ट बेस्ड हमारी ये इंडस्ट्री है और इसमें मेडिकल डिवाइस की अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो एक सिंपल से टंग डिप्रेसर और थर्मोमीटर से लेकर MRI मशीन के दरमियान जितनी चीज़ें आती हैं वो सारी के सारी मेडिकल डिवाइस में आती हैं। अब इसमें चाहे आपके सर्जिकल सूचर्स हों, सिरिंजेस हों, डायग्नोस्टिक किट्स हों, आपके MRI एक्सरे अल्ट्रासाउंड की मशीनें हों, और इसके अलावा जो आप मेडिसिन मरीजों को देते हैं उसके लिए इन्फ्यूजन पंप हों, कार्डियक स्टेंट्स हों, ये बहुत लंबी इसकी डेफिनेशन है, एक बहुत वास्ट टर्म है मेडिकल डिवाइसेस की। प्रायोरिटी नहीं रखी जाती? इसमें प्रायोरिटी रखी जाती है, लेकिन इसमें जो डिफाइन इंटरनेशनली इसको किया जाता है उसको रिस्क कैटेगरी के हिसाब से किया जाता है कि जो हाईएस्ट रिस्क की मेडिकल डिवाइस है उनको जल्दी रजिस्टर किया जाता है, जो लो रिस्क की हैं उनके लिए आगे की टाइमलाइन दी जाती है। लेकिन बात यही है कि अगेन मिलियंस ऑफ मेडिकल डिवाइस को रजिस्टर करना और वो भी एक कम्प्लीटली नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्री को हाईली रेगुलेशन पे लेके आना। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास पाकिस्तान में जो इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, दिस इज़ जस्ट अ डोजियर एवेल्यूएशन। वो क्या है? डोजियर एवेल्यूएशन का मतलब ये है कि हमें सिर्फ उनके इंटरनेशनल कागजात और क्रेडेंशियल्स को हमने देखना है कि हाँ ये सारे कागजात इनके पास, इनके ये सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, ये CE मार्क, प्री सेल सर्टिफिकेट या FDA के क्राइटेरिया को पूरा करती हैं, तो हमें उसको अप्रूव कर देना चाहिए। क्योंकि कोई भी मेडिकल डिवाइस या डायग्नोस्टिक किट्स जो पाकिस्तान में आती हैं वो हमारे पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम उन मेडिकल डिवाइसेस को यहाँ पे टेस्ट करें, उनकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी टेस्ट करें, उसमें और तो टाइम लगेगा। वो हम कर ही नहीं सकते। उसके लिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और लेबॉर्ट्रीज के कुछ हाई स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है जो हम फुलफिल अभी नहीं कर सकते। तो हमें इंटरनेशनल क्रेडेंशियल, क्योंकि जब FDA अप्रूव एक डिवाइस होती है या CE मार्क पर रिलाई करना चाहिए जी। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइएगा, अब ये जो बहरानी कैफियत हो गई है, इससे निकलने का इमीडिएट सोल्यूशन है क्या? देखिए, इसका सबसे इमीडिएट सोल्यूशन यही है कि ड्रैप फौरी तौर पे इन टाइमलाइंस को एक्सटेंड करे और उसको रियलिस्टिक टाइमलाइंस पे लेके आए। अगले 2 से 3 साल की इसके हमें टाइमलाइन की एक्सटेंशन दी जाए, जिसमें हम आसानी के साथ जो हमारे मेंबर्स हैं, बल्कि थाउजेंड्स की जो एप्लीकेशन है काफ़ी हैं जो कई कई साल से ड्रैप के पास पेंडिंग है, वो सारी एप्लीकेशंस को जल्द से जल्द निपटाया जाए
और इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जब ये डोजियर एवेल्युएशन की बात है तो इट शुड बी सिंप्लीफाइड, और इसका टाइम पीरियड ड्रैप की अपनी कुछ टाइमलाइंस होनी चाहिए कि एक कंपनी ने अगर एक एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास अप्लाई किया है तो आप उसका एफडीए सी मार्क और फ्री सेल वगैरह को वेरीफाई करें, उसके अथॉरिटी लेटर को वेरीफाई करें, देन यू शुड इशू देम द लाइसेंस। और अगर टाइमली एक्सटेंशन फॉर इंस्टेंस नहीं होती तो कितने अरसे तक किसी बहरान का हम फेस कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कब तक हम देखें, बीइंग 90-95% इम्पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री, हम इस बहरान को एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि देखें, आप ना कार्डियक सर्जरीज कर सकते हैं, आप ना किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, कोई नहीं है हमारे पास, इन्वेंट्रीज होती हैं, लेकिन देखिए ना कंपनीज जो इन्वेंट्री रखती हैं इसमें शेल्फ लाइफ का इशू आता है। प्रोडक्ट जो आती हैं उनकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड होती है, तो कंपनीज अपने पास 2 साल का माल मंगा के यहाँ पे स्टॉक नहीं कर सकती। अच्छा। अब उस शेल्फ लाइफ के इशू पर उसकी हैंडलिंग और टेम्परेचर सेंसिटिव क्योंकि होती है ये सारी चीज़ें, तो ये टाइम टू टाइम आती रहती है। कुछ मेडिकल डिवाइस तो ऐसी होती हैं जो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है, जिनकी टोटल शेल्फ लाइफ एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन 1 महीना होती है। अच्छा, तो मुझे 30 सेकंड में बता दें कि आपके ख्याल में मसला हो जाएगा हल? देखिए, मेरे हिसाब से हम आपके पास यहाँ इसीलिए मौजूद हैं कि ये मसला हल होना चाहिए। ठीक है। ड्रैप को इसको हंगामी बुनियादों पे एड्रेस करना चाहिए और तमाम जो हुकूमती आला ओहदेदारान हैं उन्हें देखना चाहिए, अदरवाइज ये क्राइसिस इतना बड़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में मरीज जो ऑलरेडी दवाओं की कीमतों से और बाकी चीज़ों से परेशान है, वो और ज़्यादा परेशान इस वक्त जो है वो मेडिकल डिवाइस की शॉर्टेज से उससे ज़्यादा बड़ा बहरान आ सकता है। आई होप कि ऐसा ना हो, ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। थैंक यू सो मच। शाहानी इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और भाई, बड़ा संगीन मसला है, इसको फौरी बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है।